इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक खंड लेकर आपके सामने आए हैं। हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, केवल हिंदी बोल लेना यही काफ़ी नहीं है। आगे की परीक्षाओं में, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो या क्लास का कोई हिंदी का एग्ज़ाम हो, उसमें सही सही और सटीक नंबर लाना हिंदी में ये प्राथमिकता है। तो व्याकरण के अनेक खंड, हिंदी व्याकरण के जो अनेक खंड हैं उसमें से एक खंड आता है उपसर्ग या प्रत्यय का। तो उसी प्रत्यय शब्द क्या होते हैं, कैसे प्रश्न उससे आते हैं, तो उसी की एक सूची लेकर हम आए हैं। लगभग कुछ प्रश्नों का ये सेट है एक। तो आप उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा अगर आप हिंदी में मजबूत होना चाहते हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षा या अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो निश्चित रूप से आप एक बार इस वीडियो को पढ़ें, देखें और समझें। तो आज हम प्रत्यय संबंधी प्रश्नों का एक सेट लेकर आए हैं। आइए बच्चों, बिना देर किए हुए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले प्रत्यय क्या होता है ये आप समझ लीजिए कि प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय प्रत्यय शब्द शब्दांश एक शब्द है बच्चों, शब्दांश। तो प्रत्यय क्या है? शब्दांश। प्रत्यय एक शब्दांश है। इसमें दो शब्द है, शब्द और अंश दोनों मिला हुआ है। यानी प्रत्यय एक शब्द का टुकड़ा या एक शब्द है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के अंत में लगता है, या तो लगता है या छिपा रहता है। तो प्रत्यय वह शब्दांश है, शब्द का टुकड़ा है, शब्द का हिस्सा है जो किसी शब्द के अंत में लगा रहता है या छिपा रहता है। तो वही शब्द प्रत्यय हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण खंड है हिंदी व्याकरण का। प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से प्रत्यय से प्रश्न आता है। तो अब तो आप जान ही गए हैं कि प्रत्यय निश्चित रूप से किसी शब्द के अंत में या तो लगा होगा या छिपा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, एक शब्द है अपनापन। एक शब्द आता है अपनापन। तो इसमें अपना इसका मुख्य शब्द है, लेकिन पन इसमें छिपा हुआ है। तो ये पन जो है ये प्रत्यय हो गया। अपनापन में पन प्रत्यय हो गया। जैसे एक शब्द आ गया आपके सामने में कि वो शब्द है बुढ़ापा। अब आप गेस कीजिए कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो मेन इसका मुख्य शब्द जो है वो बूढ़ा हो गया, और इसमें जो शब्दांश छिपा हुआ है वो शब्द है आपा। बच्चे प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जानते हैं कि प्रत्यय अंत में लगा है, तो वो क्या करेंगे, केवल पा को लगाएंगे, जो कि सरासर गलत है। आपा एक प्रत्यय है जो बुढ़ापा शब्द में छिपा हुआ है। तो बच्चों, आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि प्रत्यय अंत में लगता है, या तो छिपा है या फिर लगा हुआ रहता है। तो आइए बच्चों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि प्रत्यय अंत में लगा है या अंत में छिपा रहता है। अब प्रश्न कैसे आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है नकलची। आपसे उम्मीद है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिंदी में, अपना हिंदी व्याकरण, अपनी हिंदी मजबूत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक एक प्रश्न को देखें और प्रत्यय का जो खंड है, प्रत्यय का जो कंसेप्ट है, उसको आज ही और अभी ही क्लियर कर लें। बच्चों, नकलची शब्द है। पहला प्रश्न है नकलची। नकलची शब्द में क्या प्रत्यय है, आप गेस कीजिए और आप निश्चित रूप से इसको पढ़कर मैसेज करना बच्चों कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर खुद से बनाया, ताकि मुझे आपका हिंदी का लेवल पता चले और उस अनुसार मैं इससे भी ज़्यादा टफ या फिर इससे
इजी प्रश्नों की सूची सेट आपके सामने लेकर आता रहा हूँ। जो लिखा है नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों हम अभी हमने जाना कि नकलची ये प्रत्यय क्या होता है, या तो शब्द में छिपा हुआ है अंत में निश्चित रूप से ये ध्यान रखना बच्चों कि प्रत्यय अंत में रहेगा। तो या तो वो अंत में छिपा हुआ है या लगा हुआ है। तो यहाँ जो प्रत्यय है ना तो शुरू में है तो ये तो होगा ही नहीं, न कभी शुरू में है ये होगा ही नहीं, ची केवल ची एक ये खंड है ये नहीं होगा। इसका सटीक सबसे सही उत्तर होगा अची, यानी नकलची शब्द में प्रत्यय हो गया अची। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है अंकुरित। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों आप अनुमान लगाइए कि अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अ ये भी नहीं, ये शुरू में लगा है ये तो होगा ही नहीं, रिच ये भी नहीं, और तो ये तो नहीं, और इच इसका जो सटीक आंसर है वो इत होगा। यानी अंकुरित शब्द का प्रत्यय इत हो गया। अंकुरित इत उसका सबसे सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अनुमान लगाइए बच्चों कि महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है ईमा। हर्षई माकार ईमा। महिमा शब्द में प्रत्यय है ईमा। और रक्षक शब्द में प्रत्यय है अक। रक्षक में प्रत्यय हो गया अक। अब आइए बच्चों अगला प्रश्न है कसौटी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो टी सौटी औटी आटी। तो ये बच्चों आप निश्चित रूप से जान गए होंगे कि अनुमान भी लगा सकते हैं कि कसौटी में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सटीक उत्तर है औटी। औटी। और झाड़ू में रौद्रघुकार झाड़ू। और कतरनी में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, अनुमान लगाइए। कतरनी में, तो कतरनी में प्रत्यय हो गया अनि। कतरनी का प्रत्यय हो गया अनि। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो रा टेरा एरा आ, ये आपका ये क्या है ऑप्शन है, विकल्प है। आप अनुमान लगाइए कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो गया एरा। लुटेरा का प्रत्यय हो गया एरा। और वीरंत का प्रत्यय हो गया अंत। वीरंत में अंत। अब फैलाव आप 2-4 बार बोले ना शब्द को, अगर बोले ध्यान से तो आपको पता लग जाएगा कि मुख्य प्रत्यय इस शब्द में क्या है। तो फैलाव आप बार बार पढ़े फैलाव। तो इसका प्रत्यय नंबर ए इसका सही विकल्प है आओ। फैलाव। और फिर इसी तरह आप 2-4 बार बोलें दिखावट। तो आपको पता लग जाएगा कि इसका प्रत्यय क्या है। तो दिखावट में आवट प्रत्यय है। और भुलक्कर में बच्चों आप पढ़िए शब्द को, आप 2-4 बार पढ़िए। अक्कर भुलक्कर। तो यहाँ इसका सटीक हो जाएगा अकर इसका सबसे सही आंसर है। लड़ाकू बोलिए बच्चों, लड़ाकू। तो राकू तो नहीं आ रहा है, लड़ाकू। आकू सबसे उचित शब्दांश है जो इसके अंत में छिपा हुआ है। झगड़ालू बोलिए, झगड़ालू। तो सबसे सटीक प्रत्यय छनकर जो बाहर आ रहा है वो है आलू। झगड़ालू। आप बार बार जिस शब्द का प्रत्यय पूछे ना तो आप उसको 2-4 बार पढ़िए बच्चों। जैसे ही आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो जोर से मुंह खोल के बोलेंगे तो पता लग जाएगा, जो प्रत्यय है खुद उछन के निकल जाएगा। शब्द में जो प्रत्यय छिपा हुआ है वो खुद निकल जाएगा जैसे ही आप पढ़ेंगे। जैसे वर्ड है, शब्द है बच्चों खिलाड़ी, आप बोलिए खिलाड़ी आरी। खिलाड़ी अरी नहीं आ रहा, ये वाला री नहीं आ रहा है। खिलाड़ी री नहीं, रा नहीं आ रहा। खिलाड़ी आरी। तो सही प्रत्यय छन गया ना बच्चों, खिलाड़ी आरी।
तो आर्य इसका सबसे सटीक उत्तर है। बच्चों, आप बार बार इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपकी हिंदी और आपकी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसी ही वीडियो लगातार लाते रहेंगे। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना लाइक ज़रूर इस पर दबाएं। मिलते हैं अगले फिर इसी तरह के एक मज़ेदार वीडियो को लेकर। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।